ऐसे महिलाएं हैं जो थाना जाती हैं तो उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। कई केसेस हमारे पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते क्योंकि जो ट्राइबल्स है वो काफ़ी शाय होते हैं और यहाँ के लोगों का जो है वो फेस टू फेस आपको अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते हैं, तो वो किसी अपने स्वाभिमानी भी होते हैं और वो अपने अंदर में जो दुराचारी वो लोग हैं जो उसके बलात्कार कर देते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक मन में डर सा है और प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये सच्चाई है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन करती हूँ कि आपकी झारखंड की बेटी आपसे आग्रह करिए कि 2021 में जो आंकड़े हैं, जो रेप के जो आंकड़े हैं बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय है। मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप महिला आयोग का गठन कीजिए ताकि महिलाओं का समस्या जल्द से जल्द समाधान हो सके। तो कांग्रेस का जो विचारधारा है, जैसे कि हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कहना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने अभी कहा था, और जितना कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए बात की है, यूपी में कहा, यहाँ तो कहा ही पूरे भारत की बात है, यो यूपी से उन्होंने शुरुआत किया था। और सबसे बड़ी बात है, अगर यही बात आप उठा के देख लीजिए, मांडर विधानसभा को देख लीजिए, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। अच्छा, अगर वो बंधु तिर्की की बेटी नहीं रहती तो क्या मांडर विधानसभा में किसी महिला को दिया जाता, आपको लगता है? अगर वैसा कोई कैंडिडेट होते तो जरूर मिलता। मुझे लगता है कि जो अगर उनको सम्मान दिया गया है तो मुझे लगता है कि ये प्रियंका गांधी जी का ही अप्रोच है। कांग्रेस सरकार में है, आप महिला नेत्री हैं, मतलब युवा नेत्री हैं, महिला हैं, तेज तरार हैं। कांग्रेस में महिला विधायकों की भी संख्या ज़्यादा है, 5 महिला विधायक हैं। जेएमएम में भी 3-4 महिला विधायक हैं, एक मंत्री भी है स्टेट के अंदर। महिला राज्यसभा भी चली गई पहली बार, दूसरी बार स्टेट के अंदर। एक महिला राष्ट्रपति भी बन गई जिसका भी संबंध झारखंड से रहा। उसके बाद भी अगर ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो सरकार दोष है, समाज दोष है, या क्या समझ? 2020 की तुलना में 2021 में झारखंड के अंदर बलात्कार के मामले लगभग 17% बढ़ गए हैं, यानी बलात्कार के मामलों में इजाफा हो गया। ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, यानी एक एजेंसी है केंद्र सरकार की, जो एजेंसी डेटा देती है अपराध का। आंकड़ा ये है कि 2020 में 1368 यानी 1368 और 2021 में 1671 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं झारखंड के अंदर। पूरे भारत की बात करें तो यह आंकड़ा कितना गुना बढ़ जाएगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यह आंकड़ा वह है जिसका सरकारी दस्तावेज होगा, मतलब जब महिला के साथ घटना घटी होगी तो वो एफआईआर दर्ज कराने थाने में गई होंगी। कई ऐसे मामले हैं जो समाज और डर से, लाज से दर्ज भी नहीं कराए जाते हैं। तो आप अगर सही मायने में उसकी जांच करेंगे तो ये आंकड़ा 2 गुना और बढ़ जाएगा। ये झारखंड की हम बात कर रहे हैं, वह झारखंड जो बिरसा के सपनों का झारखंड है। वर्तमान में झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। ये सवाल तो उनसे ही होगा कि महिला सुरक्षा के नाम पर ये सरकार क्या कर रही है। फिलहाल हमारे इस नए सीरीज में जिसका नाम है सवाल नारी रक्षा का, हमारे साथ एक मेहमान है जिनका नाम निशा भगत है, जो कांग्रेस की नेत्री हैं। कांग्रेस का जो युवा विभाग है, युवा मोर्चा जो है, उसकी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वो हमारे बीच हैं, महिला हैं, इसलिए महिला सुरक्षा पर इनको पहले बुलाकर बातचीत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। सरकार का अभिन्न अंग भी है कांग्रेस, तो इनसे समझते हैं कि नारी सुरक्षा को एक राजनीतिक हिस्सा ना मानते हुए भी ये कैसे लेती हैं, और राजनीति के, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब ने नारी सुरक्षा का एजेंडा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखा था, लेकिन सब फेल नज़र आ रहे हैं। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए सीरीज़ में। झारखंड में लगातार बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जो सरकारी आंकड़ा है वो जितना है उससे कहीं ज़्यादा आंकड़ा वो है जिसको दर्ज किया ही नहीं गया है। कई मामले थाने में जाते भी नहीं। क्या एक आम नारी, अभी फिलहाल ये छोड़ दीजिए कि आप नेत्री हैं, एक आम नारी इन सब आंकड़ों को अगर सुनती है तो क्या सोचती है? सबसे पहले चैनल के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से जमा जोहार, नमस्कार। जैसा कि अभी तीर्थनाथ जी ने कहा कि आप एक किसी पार्टी विशेष में ना सोच करके एक महिला विशेष
सोच करके आप इसका जवाब दीजिए। तो मैं दिल से एक ही बात कहूँगी कि मैं एक महिला हूँ और महिला का सम्मान करते हुए मैं महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ही बात करूँगी, क्योंकि किसी भी पार्टी में मैं देख रही हूँ कि जिस तरीके से आंकड़े आप के द्वारा बताया गया है, जो पहले के से ज़्यादा कई ज़्यादा इस 17% इजाफा हो गया। 21 का आंकड़ा है, 22 का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2021 का जो आंकड़ा है काफ़ी चिंतनीय और दुखद है। ये महिलाओं का जो बात आप कह रहे हैं कि वो सुरक्षित नहीं है, तो इसमें 90% मैं आपसे सहमत रहूंगी कि सुरक्षित नहीं है, चाहे वो राज्य में हो या तो फिर आपका केंद्र की बात की जाए। कोई भी केंद्र में भी आंकड़ा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है और ऐसी निंदनीय घटना घटी है। आप देख लीजिए कि हाथरस वाली देख लीजिए, अभी रिसेंट देख लीजिए गुजरात में जो अभी घटना जो घटी है, जो एक मुस्लिम महिला के साथ बीती है, रेप हुआ है, उनके बच्चों की हत्या हुई है। ये काफ़ी दर्दनाक और मर्माहिक सिचुएशन है। लोग मानवता को छोड़ करके आज राजनीति की बात कर रहे हैं। लोग अपने परिवार और सत्ता को जिस तरीके से चलाने का लोगों ने बेड़ा ले रखा है, सिर्फ यही चल रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं का सम्मान के नाम पे महिलाओं को तरजीह नहीं दी जा रही है, ये सच्चाई है। और हम जैसे महिला कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में जितना भी हो सके महिलाओं को सम्मान मिले। मैं थोड़ा सा देखा मैंने कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी ने कुछ महिलाओं को और महिला स्वयं समूहों को, किसानों को रोजगार देने का प्रयास उन्होंने किया है। कुछ हद तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोजगार से सुरक्षा थोड़े मिल जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है तीर्थनाथ जी कि हमारे झारखंड से पलायन बहुत था, और पलायन ऐसा था कि दिल दहला देने वाली घटनाएं महिलाओं के साथ होती थी। जो झारखंड की जो बच्चियां हैं वो यहाँ से काम करने जाती थी और उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई, उनके साथ शोषण होता था। कई तरह से उन्होंने कोशिश एक तरह से एक हद तक कोशिश की है। और अगर आप मैंने जो आंकड़ा बताया वो आंकड़ा स्टेट के अंदर का है, बाहर का तो फिर और बढ़ जाएगा। मैं जान रही हूँ कि स्टेट के अंदर का ही है ये आंकड़ा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्रशासन कई हद तक जो है, पुलिस प्रशासन नहीं एक्टिव रहता है यहाँ। ये सच्चाई है, ये कड़वा लगेगा। ये मैं आम जनता के नज़रिए से मैं ये बात कहूँगी, एक महिला होने के नज़रिए से कहूँगी कि कई ऐसे महिलाएं हैं जो थाना जाती हैं तो उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है। कई केसेस हमारे पास भी आते हैं, हमारे पास भी क्योंकि जो ट्राइबल्स है वो काफ़ी शाय होते हैं और यहाँ के लोगों का जो है वो फेस टू फेस आपको अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते हैं, तो वो किसी अपने स्वाभिमानी भी होते हैं और वो अपने अंदर में जो दुराचारी वो लोग हैं जो उसके बलात्कार कर देते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं एक मन में डर सा है और प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये सच्चाई है। ये सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। सरकार इस चीज़ में उलझ गई है कि वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। ये आप सभी देख रहे हैं। और आज के जो युवा पीढ़ी है, जो युवतियां हैं, उनके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जो कि सरकार के तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से मैं एग्री करती हूँ। 11-12 तारीख को राखी था, पूरे देश ने मनाया। राज्य के मुखिया ने मनाया, तमाम विधायक, मंत्री और जितने भी पदाधिकारी उन्होंने मनाया। राखी बंधवाते हुए फेसबुक और ट्विटर पर तस्वीरें डाली गई और बहनों की सुरक्षा की कसमें खाई गई, वादा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राखी बंधा लेने से राज्य की बहनों को सुरक्षा मिल जाएगा, या उस सिस्टम को मजबूत करना होगा जो सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करे। राज्य महिला आयोग शिथिल पड़ा है। 3000 से 5000 आसपास के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। आप थानों में जाइए तो महिलाओं से बातचीत बेहतर नहीं हो पाती है। महिला थाना का होना ना होना कोई मतलब ही नहीं बनता, सिर्फ वो काउंसलिंग का अड्डा बन गया महिला थाना। प्यार मोहब्बत करके जाइए, आवेदन दीजिए, हाँ आपको सुलह करा दिया जाएगा। पति पत्नी लड़े हैं, मारपीट हुआ है, वहाँ सुलह करा दिया है। लेकिन क्राइम कंट्रोल करने के लिए महिला थाना कुछ नहीं कर पा रहा, ना कोई थाने कर पा रहे हैं। इस पर क्या कहें? क्या उस सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है? महिला आयोग की आवश्यकता है स्टेट में? चूँकि सरकार का ये तो सबसे बड़ा गलती है कि आज तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। यदि महिला आयोग का गठन होता तो जो पेंडिंग केसेस है, जो हज़ारों पेंडिंग केसेस है, वो आज निपट जाता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सिस्टम दुरुस्त होता तो किसी भी महिला को ये सोचना नहीं पड़ता कि वो झारखंड में असुरक्षित है।
उनका प्रयास मुझे दिखा है, लेकिन इस हद तक अगर आपका जो आंकड़ा है अगर ये सही मायने में है तो ये सरकार सही मायने में वो सफल नहीं है। सरकार में मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि चूंकि एक महिला हूँ तो महिला का सर्वोपरि सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से पूरे देश की बात है, ये आप हर जगह देख लीजिए। यहाँ तो हेमंत जी चलिए प्रयास भी कर रहे हैं, पूरे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी करते थक नहीं रहे हैं, ना रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। आप महिला कहाँ, उन जो बलात्कार हुआ था, आप सोच लीजिए हाथरस वाली घटना, जहां उनके परिजनों को नहीं मिलने दिया गया, वहां उस बच्ची का लाश को पुलिस बल के द्वारा सुनसान जगह में रात को जला दिया जाता है। तो देश किस दिशा में जा रहा है ये आप और हम आकलन कर सकते हैं। और अगर आज देश के युवा अगर नहीं जागेंगे तो आने वाला समय में युवा पूरी तरीके से गर्त में चले जाएंगे। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बहनों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर के जागरूक होइए, क्योंकि आत्मीयता ही सबसे बड़ा मायने रखता है। इस जो भारत में हम लोग हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो आ रही है कि हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि हम समाज के लिए ये काम कर लेंगे, समाज में महिलाएं सर्वोपरि हैं। आज से नहीं, देखिए इतिहास से देख लीजिए, चाहे वो हमारे झारखंड में आप देख लीजिए कि सिंगनी कैली दई हो गई, आपका फूलो जानो हो गई, आपका पूरे भारत में देख लीजिए झांसी की रानी की बात कीजिए। आज महिलाओं को इतना डर और इतना अपमानित क्यों वो महसूस कर रही हैं? लोग चाहते हैं कि महिलाओं को पुनः फिर से वो पुरानी वाली सभ्यता को लेके आना चाहते हैं, महिलाओं को दबा के रखना चाहते हैं, महिला को डरा के रखना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस सरकार में है, आप महिला नेत्री हैं, मतलब युवा नेत्री हैं, महिला हैं, तेज तरार हैं। कांग्रेस में महिला विधायकों की भी संख्या ज़्यादा है, 5 महिला विधायक हैं। जेएमएम में भी 3-4 महिला विधायक हैं, एक मंत्री भी है स्टेट के अंदर, महिला राज्यसभा भी चली गई पहली बार, दूसरी बार स्टेट के अंदर, एक महिला राष्ट्रपति भी बन गई जिसका भी संबंध झारखंड से रहा। उसके बाद भी अगर ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो सरकार दोष है, समाज दोष है, या क्या समझते? देखिए ये गठबंधन की सरकार है, और जहां तक मैं बताना चाहती हूँ कांग्रेस का जो विचारधारा है, जैसे कि हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कहना है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उन्होंने अभी कहा था, और जितना कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए बात की है, यूपी में कहा, यहाँ तो कहा ही पूरे भारत की बात है, यो यूपी से उन्होंने शुरुआत किया था। और सबसे बड़ी बात है, अगर यही बात आप उठा के देख लीजिए, मांडर विधानसभा को देख लीजिए, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया हुआ है। अच्छा, अगर वो बंधु तिर्की की बेटी नहीं रहती तो क्या मांडर विधानसभा में किसी महिला को दिया जाता, आपको लगता है? अगर वैसा कोई कैंडिडेट होते तो जरूर मिलता। मुझे लगता है कि जो अगर उनको सम्मान दिया गया है तो मुझे लगता है कि ये प्रियंका गांधी जी का ही अप्रोच है कि उन्होंने महिलाओं को जो बढ़ोतरी दी है, उनको जो सम्मान दिया है, और हर समय कांग्रेस पार्टी जो है महिलाओं के सम्मान और अधिकार के लिए लड़ते आई है। आप पूरे भारत में जो कहते हैं बीजेपी वाले कि ये इन्होंने क्या किया, तो संविधान जब से बना है, कांग्रेस की सरकार रही है, उनका जो काम करने का तरीका रहा है बिल्कुल डिफरेंट रहा है। अभी ये जो बीजेपी के शासन में आप देखिए इतनी संख्याएं और इतनी चीजें, क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? आप खुद ही एक पत्रकार हैं, आप इस बात से आप ना नहीं कर सकते हैं कि जो युवा बेरोजगार हो जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, महिलाओं का रेप्स ज़्यादा हो रहा है, और जो भी समाज के हित की बात नहीं वही ज़्यादा हो रहा है, धर्म और जाति हावी हो रही है। ये क्यों हो रहा है? इस केंद्र की जो बीजेपी की सरकार आने के बाद ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये मोदी जी है, ये पूरी तरीके से भारत को बेरोजगार और असहाय और कटोरी पकड़ा के रख देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार जो है, केंद्र शासित सरकार जो चल रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छा, आपके जो बाकी विधायक हैं, कांग्रेस के महिला विधायक और आपकी महिला अध्यक्ष गुंजन सिंह है, आप लोग सब कम से कम सरकार से मिलिए तो कहिए तो भाई कि आयोग बनाओ महिला का। कैसे होगा? कहाँ जाएंगे? थाने में लोग नहीं सुनते हैं महिलाओं की।
तो आयोग नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राखी बंधवाने से नहीं मिलेगा सुरक्षा। लिखवा लीजिए जहाँ सबसे लिखवाना। बड़ी विडंबना ये है कि आज सरकार जब से बनी है तब से हेमंत जी को पूरी तरीके से गिराने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी कर रखी है। वो अपनी कुर्सी संभालते संभालते परेशान हो रहे हैं और मुझे जहां तक लगता है कि उनको आप लोग जाएंगे, स्थिर ही होने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे, बात रखने, बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो वही कह रहे हैं कि कम से कम बात तो किसी महिला विधायक ने आयोग में, हाँ विपक्ष के लोगों ने रखा है, पक्ष के किसी भी महिला विधायक ने मुझे लगता है अभी तक विधानसभा के पटल पर इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि महिला आयोग नहीं है। तो फिर आप किस बात की नारीवाद की बात करते हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी जब पर्सनली कोरोना काल से पहले जब बात हुई थी मुख्यमंत्री जी से, तो इस विषय में चर्चा हुई थी कि महिला सम्मान की, चूंकि आप एक आदिवासियों में युवा मुख्यमंत्री आप बने हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं। इस बारे में जब चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से तो नारी शक्ति पे भी हमारी बहुत सघन बात हुई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात हुई थी। तब इस विषय में हमारी बात हुई थी, बहुत जल्द इसको हम लोग आयोग को गठन करेंगे उन्होंने कहा था, लेकिन अभी किस वजह से नहीं हो पा रही है ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी पदाधिकारी हैं, हमारी महिला विधायिका हैं और हम चाहते हैं आपके माध्यम से, अगर मुझे सुन रहे हैं, आपसे आग्रह है कि इस बात को आप उठाइए महिला का सम्मान के लिए, जैसे कि हमेशा से खड़ी मुख्यमंत्री से निवेदन कर दीजिए कम से कम। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन करती हूँ कि आपकी झारखंड की बेटी आपसे आग्रह करिए कि 2021 में जो आंकड़े हैं, जो रेप की जो आंकड़े हैं बहुत ही निंदनीय और चिंतनीय है। मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप महिला आयोग का गठन कीजिए ताकि महिलाओं का समस्या जल्द से जल्द समाधान हो सके। ये जो सीरीज है सवाल नारी सुरक्षा की इसीलिए है कि कम से कम आकर यहाँ से मुख्यमंत्री को निवेदन तो किया जा सकता है। पता नहीं कांग्रेस के लोगों का मुख्यमंत्री सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से शायद मुख्यमंत्री का आवाज़ पहुँचे। ये सीरीज इसीलिए बनाया गया है। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग हमें देख रहे थे। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपने समय दिया। इस सीरीज से जो भी जुड़ना चाहते हैं, जिनको भी लगता है कि इस मंच पर आकर महिला सम्मान को लेकर आप अपनी बात रख सकते हैं, तो आप बेझिझक आ सकते हैं। हमारा नंबर नीचे है, हमारे फेसबुक पेज पर आप जाके मैसेज कर सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी तरीका है हमसे संपर्क करने का आप कर सकते हैं। हम आपको मंच देंगे अपनी बातों को रखने के लिए, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, नारी सुरक्षा का मुद्दा हो या और कई मुद्दे हैं। हम कई और तरीके की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। आप तमाम साथियों का स्वागत है और हम तमाम से जोहार। नमस्कार, जोहार।